नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भीलवाड़ा के पारोली थाना पुलिस ने लंबे समय से क्षेत्र में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए मोटरसाइकिल चोर खरीदार और एक बाल अपचारी को चयनित कर उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें और एक पानी की मोटर बरामद की है। थानाधिकारी रामस्वरूप लांबा ने बताया कि पारोली निवासी लतीफ लोहार के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल 13 अप्रैल रात को घर के बाहर से चोरी हो गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र की रघुनाथपुरा गांव की बेटी न्याय पाने के लिए 6 माह से देवली पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। दरअसल रघुनाथपुरा गांव की बेटी सीमा मीणा को ओडिया का खेड़ा थाना जहाजपुर निवासी पति मनीष उर्फ मनीष मीणा ने गत 27 नवंबर 2021 को 1 लाख रुपए की मांग करते हुए मारपीट कर 2 बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आरोपी पति ने एक दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ क्रूरता पूर्वक मारपीट करता था। इस मामले को लेकर पीड़िता ने देवली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे बहन की शादी ओडिया खेड़ा में हुई थी आज के 15 या 20 साल पहले, और उसके बाद से इनका पति मनीष उर्फ मनेश ने इनके साथ मारपीट की, दहेज की मांग की। हम वो सहन करते हुए आ रहे थे कि एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन उसने उस कंडीशन से बिल्कुल भी सुधरने की कोशिश नहीं की। आए दिन शराब पीता था, शराब के ठेके पर रहता था। वहाँ पे किसी अन्य लड़की के साथ में, दीपक कुमारी लोहार है लड़की का नाम, उसके साथ में उसने मतलब जनवरी के आसपास में उन्हें शादी कर ली है। तब से वो फरार है। घर पे एक बच्चा और एक बच्ची है और एक मेरी बहन है। उसका लालन पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी बहन सीमा की आ गई है। लेकिन पुलिस से मैं गुहार लगाने की कोशिश करता हूं कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 7 महीने से मैंने कलेक्टर को भी दी है, एसपी साहब को दी है, एसडीएम साहब को दी है, और तहसीलदार जी से भी मैंने संपर्क किया है, डिप्टी साहब को दे दी, लेकिन तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं प्रशासन और सरकार से यही मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई एक्शन ले और प्रार्थी को लाभ दिलाने की कोशिश करे कि उससे अपना जीवन यापन कर सके। रिपोर्ट मैंने 19 जनवरी 2021 को महिला थाना आयोग में दर्ज कराई थी। वहाँ से जांच अधिकारी एसएचओ राजेंद्र खंडेलवाल जी देवली थाने में रिपोर्ट आ गई। उसके बाद से अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश में बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं के बीच बीकानेर प्रशासन की ओर से शहर में सामाजिक सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से पब्लिक पार्क में रंगों के माध्यम से सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया गया, जहां बीकानेर के चित्रकारों ने अपनी कूंची से अनेक प्रकार के चित्र बनाकर राष्ट्रीय एकता व अखंडता की नजीर पेश की। अनेकता में एकता के संदेश से सराबोर इस सद्भावना दीवार का लोकार्पण संभागीय आयुक्त नीरज के पवन आईजी ओम प्रकाश ने किया। चित्रकार पेंटर धर्मा ने बताया कि 154 फीट की इस दीवार पर शहर के चित्रकारों ने 1.5 दिन में चित्रों को उकेरा है। ये आपको पता है कि पूरे देश में, राज्य में कई घटना ऐसी हुई हैं जिसमें ऐसा लगा है कि समाज को तोड़ने वाले कई कारक सामने आए हैं। तो उन तत्वों को दूर करते हुए, हमारे सद्भाव को, हमारे सौहार्द को पुनः रेखांकित करते हुए और हमारे जो भाईचारा है सभी संप्रदायों का, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, उस भाईचारे को पुनः रेखांकित करते हुए आज सद्भावना दीवार का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी कड़ी में आयोजित किए जाएंगे और बीकानेर संभाग के 4 जिलों में हम कोशिश करेंगे। उसकी शुरुआत आज से हो गई है। हमें विश्वास है कि लोगों के बीच में जो प्रेम, भाईचारा, सद्भाव है वो इन आयोजनों से और आगे बढ़ेगा। इनिशिएटिव पर सद्भावना दीवार लोकार्पण की गई है। यहाँ पर जो चित्र उकेरे गए हैं उनके माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच में आपसी प्रेम, भाईचारे को रेखांकित किया गया है। आज सद्भावना सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि आपस में संवाद कायम हो और जब आवश्यकता पड़े उनके योगदान की समाज को, वो लोग तत्पर हुए समाज के योगदान में मदद करें।
उद्देश्य यही है कि सभी सामाजिक समरसता के साथ सद्भाव के साथ यहाँ पर रहें और हमारी संस्कृति इतिहास है उसको अखंड बनाए रखें। देखिए, आज जो है बीकानेर पुलिस की तरफ से सद्भाव संध्या का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो स्थानीय ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं उन सभी का जो है वॉलंटरी योगदान जो है वो देके शहरवासियों के लिए, हमारे जो मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स हैं जो रिसेंटली गठित की गई है उनके लिए हमारे सेल और इस बीकानेर शहर की जो पहचान है, पुराने जो अचीवर्स हैं यहाँ के, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने बीकानेर के लिए ख्याति प्राप्त की है, ऐसे प्रबुद्ध जनों को जो है आमंत्रित किया गया है। और संदेश जो है वो यही है कि जो बीकानेर की जो एक परंपरा रही है, इस शहर की कोई प्रवृत्ति नहीं है किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की या कोई तनाव की, तो ये मेंटेन रहे। तो ये भाव जो है ये लगातार हमारे मन में सबके लोगों के मद्देनजर है और सब जो है मिलकर इसमें योगदान है, शहर का विकास हो, ये उद्देश्य है। इस संदर्भ में काफ़ी कार्य हुए हैं और चूँकि आज सद्भावना दिवस है तो ये अब सोचा गया कि जो हमारे सारे जोड़ने वाले तत्व हैं उनको एक पटल पे लाया जाए, जो हमारे लोक कलाकार हैं, पेंटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सभी मिल बैठ कर के हम बातें करेंगे कि हम डायलॉग से समस्या का समाधान ढूंढें और ऐसे तत्व जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं उनको हम अपने समाज से दूर रखें, जिससे कि हमारा समाज आगे। बालोतरा में देवासी समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाउन हॉल नगर परिषद बालोतरा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें समाज के शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, भामाशाह, प्रवासी बंधुओं, सरकारी सेवा में नवचयनित प्रतिभा और 150 बालक बालिकाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में सुनीता देवी, ब्लॉक पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को शिक्षित किया जाए। कार्यक्रम में 150 बालिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। पिछले कई दिनों से पेयजल को लेकर बीकानेर शहर में हालात विकट होते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है। पेयजल की सुचारू आपूर्ति की मांग को लेकर वार्ड 52 का पार्षद महेंद्र बड़गुजर टंकी पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मौके पर अन्य कांग्रेसी पार्षद भी पहुंचे। पार्षद ने बताया कि लोग पानी के लिए उनके घर पर डेरा डाले हुए बैठे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बार-बार अवगत करवाने के बावजूद भी वार्ड में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंचे सदर पुलिस के अधिकारियों ने पार्षद को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2021 में चयनित और जिले को आवंटित 353 अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों में से 347 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला परिषद में शुरू हुई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल शर्मा की अगुवाई में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस काउंसलिंग में पहले दिन आधे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई, जिसमें प्राथमिकता श्रेणी के अभ्यर्थी शामिल रहे। दूसरे और अंतिम दिन शेष सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग वरीयता सूची के अनुसार होगी। इसके लिए वरीयता सूची जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार आज अभ्यर्थी जिला परिषद अपने प्रमाण पत्रों के साथ पहुंचे। शेष 6 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया गया है और 5 को फिलहाल काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। 347 की काउंसलिंग हमें करने के लिए दिया गया है, जिसमें से आज 159 को हमने बुलाया है, जिसमें 144 महिलाएं और अन्य कैटेगरी के हैं और 15 अपने विशेष दिव्यांग हैं, जिनकी आज काउंसलिंग की जा रही है। और जो पुरुष सामान्य वर्ग है उसकी कल काउंसलिंग की जाएगी। कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के डिंगसी गांव में विद्युत कार्य करते समय करंट लगने से एक कर्मचारी 20 फीट ऊंचे विद्युत पोल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ में काम कर रहे कर्मचारी JBVNL की ऑनलाइन वैन से खून में लथपथ घायल युवक को लेकर सुकेत अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने युवक को ECG के लिए झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल युवक को अस्पताल लाने पर डॉक्टर टीना ने देखा और ECG के बहाने मृत युवक को झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि युवक की उस दौरान मौत हो चुकी थी। डॉक्टर टीना ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं जब इस बारे में अस्पताल प्रभारी अर्पित गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैडम की गलती रही है। उन्होंने मृत युवक को झालावाड़ अस्पताल भेज दिया। साथ ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान ने बताया कि गंभीर मामला है, जिसकी जांच की जा रही है। किशनगढ़ में रोडवेज बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत से भीषण हादसा हो गया। हादसे में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में पुलिया के नीचे जूस का ठेला चलाने वाले की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो बस और ट्रेलर के बीच में दब गया। हादसे के बाद यात्री बस में ही फंस गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने बमुश्किल बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।